नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो मंत्रा हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इस शो पर मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूं। और एक बार फिर से हम हाजिर हैं पंडित भूषण शर्मा जी के साथ। गुरुजी, सबसे पहले शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। जी गुरुजी, हम अक्सर देखते आ रहे हैं कि आपने भी बहुत से ऐसे लोगों को जवाब भी दिए हैं कि अगर ये यंत्र रख लेंगे घर में तो उनके घर में शांति रहेगी। तो अगर हम यंत्रों की बात करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है और वो यंत्र मंगवाना भी चाहते हैं। तो यंत्र एक तो बनते कैसे हैं और कैसे इनके वजह से हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, और लोग हैं जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं, जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो कैसे यंत्रों को मंगवा सकते हैं? देखिएगा, पीछे के प्रोग्राम में भी हमने कहा कि यंत्र काफ़ी प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे जिस इंसान की जो समस्या है उसी के मुताबिक यंत्र बनते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो यंत्र है, जो कहते हैं ना यंत्रों का राजा, वो श्री यंत्र है। अगर ये यंत्र किसी के घर में होता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस घर में चाहे वो वास्तु दोष हो, चाहे उनके कितने भी अनिष्ट ग्रह खराब हों, किसी भी काम में उनके कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि ये यंत्र माँ लक्ष्मी का यंत्र है। और महालक्ष्मी की कृपा जहाँ होती है वहाँ तो सब कुछ होता है। कहते हैं ना, जैसे पंजाबी में एक कहावत है भी, जैसे करचे दाने ओदे कमले भी छाने। और महालक्ष्मी की कृपा जिस घर पे होती है वो तो वैसे ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए उन लोगों को। और श्री यंत्र उसी महालक्ष्मी की कृपा को प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन यंत्रों का अभिमंत्रित होना बेहद आवश्यकता होता है। अभिमंत्रित का मतलब उस यंत्र के सामने एक देसी घी की जोत जगा के उसके 1.25 लाख मंत्रों से, महालक्ष्मी के मंत्रों से अगर उनके प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो वो अभिमंत्रित होता है। और अभिमंत्रित यंत्र कोई भी हो, चाहे वो वीसा यंत्र हो, चाहे वो दुर्गा यंत्र हो, चाहे वो नवग्रह हो, चाहे वो कालसर्प योग यंत्र हो, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंददायक रहता है। अब आपके मन में होगा कि अगर मैं श्री यंत्र को खुद ही प्राण प्रतिष्ठा करूं तो ऐसा कदापि भी नहीं हो सकता। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि पूजाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। अब वो पूजाएं कौन सी होती हैं वो आपको बताने के लिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो ज़्यादा विस्तार से हम नहीं समझा पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है। कुछ ईमेल्स होती हैं, उनके जवाब भी हमें देने पड़ते हैं। कुछ लोग बार बार हमें फ़ोन कॉल्स भी करते हैं, उनसे भी बात करनी पड़ती हैं। तो यहाँ मैं आपको कहना चाह रहा था कि कुछ ऐसे मंत्र हैं, उनसे हम किन किन यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने श्री यंत्र ही किसी मार्केट से खरीद लिया। मार्केट में जो श्री यंत्र मिलता है वो कभी अभिमंत्रित नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई भी ब्राह्मणों की सेवा प्रदान करने का मौका नहीं होता, न उन लोगों के आसपास ऐसा होता है। आपने श्री यंत्र लिया, श्री यंत्र को आप अपने घर में रखें, उसको सफ़ेद कपड़े के, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े ऊपर आप उसको आसन दें। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। लेकिन वो मंत्र 1.25 लाख क्वांटिटी में होना चाहिए। अभी बात कर रहे थे कि पूजाएं कितनी तरह की होती हैं। वो पूजा, सबसे पहले जो हम पूजा करते हैं वो सात्विक पूजा। सात्विक पूजा आप लोग सुबह उठते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, और शुद्धिकरण करने के बाद अपने मंदिर में जाके भगवान के आगे आरती करना या नमस्कार करना या जोत जगाना, वो सब सात्विक पूजाएं होती हैं। मंदिर जा रहे हैं, वो भी सात्विक पूजाओं में आता है। उसके बाद आते हैं तामसिक पूजा। तामसिक पूजा का दर्शकों मतलब क्या होता है? अपने शरीर को कष्ट देके जो पूजा की जाती है या जिसमें मांस मदिरा का सेवन होता है, वो तामसिक पूजाएं होती हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि एक पैर पे खड़े होकर वो अपनी तपस्या कर रहे हैं, तो वो एक तरह से तामसिक तपस्याएं होती हैं। कोई बहुत देर तक पानी में खड़ा होकर अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है, वो तामसिक पूजाओं की श्रेणी में आता है। तीसरी पूजा जो वो राजसिक पूजा। राजसिक पूजा का मतलब क्या है दर्शकों, मित्रों को बताना चाहूँगा। इसी में आपके वो जो भी यंत्र आप लोग हमसे मंगाते हैं उसमें आपके सवालों का जवाब आएगा। या आप लोग कहते हैं जी मैं खुद ही ये पूजा कर लूँगा, ये मंत्र कर लूँगा, इसका जवाब भी इसी राजसिक पूजा में आपको दिया जाएगा। राजसिक पूजा का मतलब आपका जहाँ निजी स्वार्थ है, जिस पूजा को करवाने के लिए आप अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, उसको हम राजसिक पूजा कहते हैं। राजसिक पूजा वो किसी वेद ब्राह्मण से, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से आप करा पाएंगे। अगर उनसे आप करवाना चाहते हैं या करते हैं या करवाते हैं तो वो पूजा का अक्षत गुना आपको फल मिलता है। ये तो पूजाओं का सिस्टम रहा। अब आप चाहते हैं कि मैं किसी यंत्र की खुद ही प्राण प्रतिष्ठा कर लूँ, तो उसके कुछ नियम होते हैं। वो नियम आप हमें मेल करें तो हम आपको बता सकते हैं। लेकिन उस महालक्ष्मी यंत्र को, मंत्र को
मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, जो यंत्र के सामने, श्री यंत्र के सामने आप बैठ के पूजा कर सकते हैं। उस मंत्र जो है वो बहुत सिद्ध मंत्र हैं, अगर आप करेंगे तो निश्चित इससे आपको जीवन में आने वाले जितने भी सुख दुख होंगे उनका आप निवारण कर सकेंगे। वो मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तनो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अगर आप इस श्री यंत्र को लेके इसके सामने रोज़ कम से कम 5 से 7 या 11 माला करते हैं तो मैं निश्चित तौर पे कहूँगा आपके जीवन में कभी महालक्ष्मी का अभाव नहीं होगा। ये सच्चाई है और इसको आप मानना जरूर आपको पड़ेगा। जी दर्शकों, ज्योतिष के माध्यम से हमें कुछ ऐसे रहस्य मालूम पड़ते हैं जो हमें आम जिंदगी में कभी भी सुनने को नहीं मिलते, और इन्हीं रहस्यों की जो जानकारी है या इन्हीं रहस्यों के बारे में हमें पंडित भूषण शर्मा जी हर बार इस शो पर हमें बताते हैं किस तरह से हम इन्हें फॉलो करके अपनी लाइफ में स्मूथनेस ला सकते हैं और हैप्पीनेस भी ला सकते हैं। खैर, अब वक्त तो चला एक ईमेल लेने का। ये ईमेल जो भेजी है गुरुजी, ये भेजी है राजवीर कौर ने। राजवीर कौर का जो जन्म है वो 2 जुलाई 1984 को हुआ है और जो समय है वो 8:30 बजे है सुबह के। प्लेस अमृतसर में हुआ है इनका, अमृतसर की ही रहने वाली हैं। इनका जो सवाल है ये कह रहे हैं कि रिश्ता इनका टूट चुका है होकर शादी के लिए, और अब शादी है जो इनकी कब होगी, क्यों अड़चनें इतनी आ रही हैं। राजवीर कौर जी, आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम हमें दिया उसके मुताबिक मैं जो भी आपके सवाल का जवाब बनता है वो हम देंगे। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी आप हमें सवाल करते हैं उन सवालों का जवाब हम ज्योतिष के जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे रावण संहिता, भृगु संहिता, होरा प्राशर और भी लाल किताब और भी हमारे ऐसे ही हैं जो ग्रंथ हैं, उनके द्वारा आपको दिया जाता है। ये सच्चाई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि राजवीर कौर, आपकी जो हमने फाइल बनाई है वो ये हमारे पास है। इस फाइल के अंदर आपके एक एक जन्म की जो चीज़ें हैं, कब आप पे कौन सा कष्ट आएगा या कब कौन सा उपाय किया जाए जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अभी आपने सवाल किया कि आपका रिश्ता हुआ और रिश्ता होने के बाद आपका टूट गया। देखिएगा, इसका सबसे बड़ा कारण क्या बना, वो आपको पहले अगर आपने किसी से पूछा होता तो शायद ये रिश्ता आपका टूटता भी नहीं, क्योंकि आपकी जो कुंडली है वो मांगलिक कुंडली है। और मैंने हर बार हर प्रोग्राम में कहा है कि जो मंगल होता है वो रिश्तों में 1000 तरह की परेशानियां डालता है, रुकावट डालता है। और दूसरे नंबर के अंदर आपके जो विवाह का मालिक है वो शनि है, वो मंगल के साथ है। एक तरह से जैसे कहते हैं कि मंगल को हम आग कहते हैं तो शनि को तेल कहते हैं या देसी घी भी कहते हैं। तो आग के अंदर अगर देसी घी डाला जाएगा तो आग और भड़क जाएगी। मंगल और शनि की जो आपके कुंडली में योग बनता है, इस योग के कारण आपकी शादी के अंदर बार बार रुकावट आ रही है। और इस योग को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इस समस्या से जल्दी छुटकारा पा लें, तो नवग्रह यंत्र आप मंगवा के अपने पूजा स्थल पर रखें। अगर वो आप रखते हैं तो आने वाला जो समय है वो आपके विवाह के लिए बेहद उपयोगी है और हो भी जाएगा, क्योंकि आपका योग जो है वो लगातार चल रहा है। केवल मंगल और शनि के योग के कारण उसमें रुकावट है और इसी योग के कारण ही आपका रिश्ता टूटा है। जी राजवीर कौर जी, आई एम श्योर कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसे अगर आपके और भी सवाल हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी कुंडली स्क्रीन पर। गुरुजी, अगले जो सवाल हैं ये काफ़ी कॉमन सवाल है, बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल है, तो ये मैं एक सवाल के रूप में ले रही हूँ। आई एम श्योर कि इसी सवाल में बहुत सारे लोगों को जवाब भी मिल जाएगा। ये जो सवाल है ये अक्सर बहुत सारे लोगों ने यही पूछा है कि गुरुजी से ये पूछे कि काल सर्प योग जो है वो क्या है और कैसे हम इसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं और इनके क्या उपाय हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे ये पूछ रहे हैं, तो आप ही की गुजारिश पर हम गुरुजी से ये सवाल पूछ रहे हैं। जी गुरुजी, क्या कहेंगे इसके बारे में? मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि काल सर्प योग तो मैंने बहुत बार बता दिया कि राहु और केतु के बीच में जितने भी ग्रह आ जाते हैं वो काल सर्प योग बन जाता है, क्योंकि राहु को काल कहा गया, केतु को सर्प कहा गया। तो काल और सर्प का जो योग बनता है, काल और प्लस सर्प, ये काल सर्प योग बन गया। अब काल सर्प योग के जो उपाय हैं वो बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, आप निजी जीवन में कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं उसी के कारण, अब उससे छुटकारा आप पाना चाहते हैं, तो कुछ बहुत अच्छे से उपाय हैं वो अगर वो आप करते हैं तो ज़रूर इस काल सर्प योग के घेरे से आप निकल सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत उपाय हैं, लेकिन 16 उपाय जो हैं वो बहुत कारगर सिद्ध हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनकी कुंडली में काल सर्प योग हैं वो आस्तिक बने, नास्तिक ना बने। किसी भी धर्म से वो संबंध रखते हों तो आस्तिक बनना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग है, मैंने अक्सर देखा है कि वो किसी को भी नहीं मानते हैं
और वो जो नास्तिक होते हैं उनको ये कालसर्प योग ज़्यादा घेरता है। कहते हैं ना कि भगवान का नाम, उस परमात्मा का नाम अगर लिया जाए तो कुछ हमारे निजी कष्ट अपने आप ही कट जाते हैं, वो किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सबसे पहला उपाय कि आप धार्मिक बने, किसी भी धर्म को माने, उसमें पूजा पाठ जो भी होता है आप अपना नित्यनेम जरूर करें, जिससे इस कालसर्प योग की शांति को आप अपने हाथ से ही कर सकें। दूसरे नंबर पर, जिस रूम में आप सोते हैं, जो भी आपका बेडरूम है, उसके बेड की जो चादर होती है वो लाल रंग की रखें, तकिए का जो कलर है वो भी लाल रंग का हो, और उसकी अगर दीवारें हल्के गुलाबी रंग की हो तो भी आपको सुकून से नींद आएगी और आप कालसर्प योग के प्रभाव से निकल सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर कालसर्प योग का बहुत सटीक उपाय है। आप 3 धातु, चांदी, सोना और तांबा, इनके दो सांप बनाएं। एक को नाग का रूप दिया जाता है, एक को नागिन का रूप दिया जाता है। हर 3 अमावस्या, हर एक अमावस्या को एक धातु का, जैसे मान लीजिए चांदी का आपने बनाया तो पहले अमावस्या को आप 2 चांदी के सर्प लें और अपने सर से 7 बार घुमा के या तो आप उनको जल प्रवाह करें, या आप जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो मंदिर में शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग पे आप चढ़ाएं और वहाँ भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भगवान मुझे इन कालसर्प योग के दोष से मुक्त करें। ऐसे ही फिर दूसरे अमावस्या को तांबे के सांप करें और ऐसे ही फिर तीसरे अमावस्या को 2 सोने के सांप जो आप रहते हैं उनको आप करें। मैं निश्चित कहता हूं इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, जिन लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं हैं उन लोगों के लिए तो विशेष करके लाभदायक होता है। चौथे उपाय जो इसका है कालसर्प योग शांति का, बहुत सिंपल सा उपाय है, अगर आप कर सकते हैं तो वो भी बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। कालसर्प योग यंत्र प्राण प्रतिष्ठा युक्त अपने रूम में रखें या अपने पूजा स्थान पे रखें। सुबह शाम आप उसके आगे सरसों तेल का दिया जलाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें या जो भी आपका इष्ट है उससे प्रार्थना करें कि मुझे इन कष्टों से छुटकारा मिले। ये भी कालसर्प योग का बहुत अच्छा उपाय है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं उपाय करूं, अपने हाथ से करूं और इस योग से छुटकारा मिलूं, इसके कुप्रभाव को दूर करूं, तो भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करवाएं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि जिनकी कुंडलियों में कालसर्प योग है, अगर वो रुद्र अभिषेक करवाते हैं तो मैं ये दावा करता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में उस रुद्र अभिषेक का उनको एक चमत्कारिक प्रभाव मिलेगा और वो कालसर्प योग से छुटकारा पाएंगे। दर्शकों, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा मित्रों, बहुत ज्योतिषी होते हैं, बड़े अखबार में ऐड होती हैं, बहुत नेट पे होती हैं कि घंटे और मिनटों में किसी चीज़ का वो समाधान कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई घंटे मिनटों में उपाय करते हैं वो मेरे से बात करें, मैं उनको समझाना चाहूँगा कि ये कैसे हो सकता है। अगर ऐसा ही होता तो भगवान राम रावण को 1 मिनट में मार सकते थे, लेकिन समय बलवान है। जब वो घड़ी आती है तभी उन्होंने उस रावण का वध किया, उसके पहले उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो तो विष्णु के अवतार थे, कुछ भी कर सकते थे। एक भगवान जो है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन काल, हर चीज़ का एक काल गणना, एक समय निश्चित होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप डंडे के जोर से किसी भी परमात्मा को मना लेंगे या घंटे मिनटों में आप किसी का समाधान कर देंगे। ये तो बात रही अलग से। अब हम फिर कालसर्प योग के उपाय पे आते हैं। कालसर्प योग मैंने आपको बताया कि आप रुद्राभिषेक करवाएं। उसके बाद कालसर्प योग शांति का बहुत एक अच्छा उपाय है, अपने वजन के बराबर कोई भी अनाज लें, विशेष करके कनक हो या चावल हो, लंगर में दान करें या किसी गरीब को दान करें। ये उपाय भी कालसर्प योग के कुप्रभाव को दूर करने में बहुत सफलतादायक रहेगा। मित्रों, एक उपाय और आपको बताना चाहता हूँ जो शायद आपके कालसर्प योग शांति का परमानेंट हल भी हो सकता है। आप एक दीवार घड़ी लें और वो दीवार घड़ी किसी भी धार्मिक स्थल पर दान करें। हो सकता है तो किसी दीवार के ऊपर वो लगा के आ जाएं। ये कालसर्प योग का बड़ा सटीक उपाय है। अगर आप ये करेंगे तो निश्चित कुछ ही दिनों में आप अपने भाग्य को बदलता हुआ देखेंगे। इसके बाद अगर आप करना चाहें तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, विशेष करके किसी गरीब कन्या की शादी हो तो आप उसको इलेक्ट्रिक प्रेस दान कर सकते हैं, पंखा, कूलर, एसी कुछ भी आप दान कर सकते हैं। ये भी कालसर्प योग का बहुत सटीक उपाय है। इसी के साथ अगर आप और करना चाहें, बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर आप छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा उपाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इस कालसर्प योग के कुप्रभाव से आपको अवश्य शांति मिलेगी। इसके बारे में, इस कालसर्प योग शांति के बारे में अगर विस्तृत आप कुछ जानना चाहते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं
या मेल कर सकते हैं, तो मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। लेकिन इस कालसर्प योग से आप डरिए मत, इससे निकलने की कोशिश कीजिए। ज्योतिष कोई वहम नहीं है, भ्रम नहीं है, एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसको जानने से ही पता लगेगा कि ये क्या है। मैं दर्शकों बार बार आपको कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष के ऊपर कुछ भी लेख, आजकल तो न्यूज़पेपर में भी आते हैं, आप पढ़ें तो ही आपको पता लगेगा कि ज्योतिष क्या है। जी गुरुजी, इसी के साथ वक्त तो चला इजाजत लेने का। इस शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी। दर्शकों, इसी के साथ मुझे भी यानी छवि को दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी वक्त। जय माता दी।